सभी पढ़ने चले सभी पढ़ने चले मोरे गौवा का है स्कूल चलो सभी पढ़ने चले मोरे गौवा का है स्कूल चलो सभी पढ़ने चले मोरे स्कूल बातो निकुर परदेश में बनाना मोरे स्कूल बातो निकुर परदेश में बनाना हर बच्चे को पूरी 10 में आना दिशा अखबार समय माकूल चलो सभी पढ़ने चले मोरे गौवा का है स्कूल चलो सभी पढ़ने चले मिले हैं वसूल चलो कहीं खर्चा करें रुपया 1200 मिले हैं वसूल चलो कहीं खर्चा करें। अब देखे घर चले इधर दरवाजा मस्त खुला पड़े कहाँ चले गए लज्जो लज्जो क्या बताइए जैसे घर से बाहर जाओ जिनमें लज्जो है ना ऐसे हम का पहले तुम अपने भैया काकी को देखो। अरे काका जब देखो तब तुम काकी की तलाश में रहते हो हैं? अरे भैया हम गए बाजार हाँ सामान लगा तो पूरा घर भरा अब कल घर में खाइए नहीं। अरे काकी हाँ ये बताओ काका ऐसा कहाँ लेके आए हो जो बड़ा उत्सुक हो कि जल्दी काकी से मिले। तुमसे का मतलब भैया सामान हमारे घर का हमारा ही मैं कुछ बोल तुमसे का मतलब एक काकी की एक काका दरवाजा तो खुला छोड़ गई है काकी। ए काकी वो रामू ना वो रामू बाग में जो है गिल्ली डंडा घर में खेलता है स्कूल नहीं जाता है ना और दरवाजा खुला छोड़ गई रमुआ की अम्मा दरवाजा खुला छोड़ गई रमुआ की अम्मा दरवाजा खुला छोड़ गई रमुआ की अम्मा हे काका कलुआ की अम्मा दरवाजा खुला छोड़ गई रमुआ की अम्मा काकी के पता नहीं है। अरे भैया तुम हमका आवाज दे रहे तुम्हारी आवाज नहीं है। अरे लज्जो पहले बता कहाँ गई घर काकी द्वारे बैठे हैं बताओ। बस काकी द्वारे बैठी बस बर्तन छोड़ बस तुम्हारे मुंह पकड़ पकड़ चले और रामू स्कूल नहीं भेजा। रामू तुम्हें पीछे से लगा रहा है स्कूल। अच्छा तुमको यहाँ ना पता कि स्कूल गवा क्यों नहीं गवाई क्या बताए। चलो अच्छा कोई बात नहीं है लज्जो तुम बहुत दूर कहती रहो ना कि तुम हमारी बात कुछ लगता ही नहीं हाथ देखो तुम्हारे पूरा झाड़ा भर है देखो साड़ी और चूड़ी है। पैसा कहाँ से लाए? तुमको नहीं पता जो रामू भैया हमारे का स्कूल में पढ़ते प्राइमरी वाले सरकारी वाले तो का रुपया मिले 1200 जूता मोजा ड्रेस बच कहते तुम कौन हुआ बाद में नहीं देगा पहले हम तुम्हारी बात कुछ नहीं थे जब तुम देखकर खुश हो जाओ जब तुम खुश रही हो तो हम हो खुश रही बात भैया खुश रही तुम हो खुश रही हो पूरा घर खुश। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है का? जानते हो अपने रामू के लिए सरकार ने पैसे दिए थे जूता मोजा ड्रेस के लिए साड़ी चूड़ी के लिए नहीं। बस तुम जान बांटे लगी हुई बताइए चाहे जमाना पता नहीं लेकिन तुम नहीं बनी हो तुम वैसे वैसी रही हो तो तुम ऐसे करो हमारे आंखें दफा हो जाओ जल्दी घर जाओ खाना बनाओ और बहुत देर भूख लग जब तक तो टर लगाए क्या बताए। चलो कोई बात नहीं वो जो हमारी सरकार है ना हमका तीसरा आवाज तो थोड़ा अपने घर की नींव मजबूत करे फिर बाद में रखा चाहिए जो ये इतनी की नहीं है। अरे गोकरण अरे ओ भैया गोकरण इधर तो देखो। मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते और बताओ गोकरण कैसे हो? हम बहुत बढ़िया है मास्टर साहब। बढ़िया हो भाई हमें तो कुछ बढ़िया लग नहीं रहे हो। वैसे बताओ ये रामू तुम्हारा ही बेटा है ना? हमारे बेटा है। अरे तो रामू को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? हम एक सप्ताह से रोज स्कूल जा रहे हैं देख रहे रामू स्कूल ही नहीं आ रहा है क्या बात है? अरे मास्टर साहब क्या बताइए वो जो सरकार हमारी है ना वो हमका तीसरा आवाज तो घर में गिट्टी मोरम काम चल रहा है तो हम कौन अच्छा दूसरा पढ़ाई है मास्टर साहब पास करने दे करिए घर में रही तो थोड़ा बहुत काम करिए। कक्षा 2 4 अरे गोकरण भैया कक्षा 1 2 3 4 की पढ़ाई तो बेसिक शिक्षा होती है। अगर रामू स्कूल नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही बताओ ये तुम कर क्या रहे हो? न्यू कूट रहे हो मास्टर तुम स्कूल में हो अच्छा न्यू कूट रहे हो
10 बोरी सीमेंट, 20 बोरी मोरन, बड़ा मजबूत मकान बनाओगे गोकरण। शाम को एक बार हमको कॉल करना है, इसमें ये नहीं मतलब बुनियाद, ये तो खड़ा हो पूरा मकान, तो अगर बुनियाद अगर कमजोर हुई तो भला मकान की बात कैसे हुई? आप कह के जाइएगा, बाकी शाम इस को नींव की बुनियाद को तो मजबूत कर लोगे, पर अपने रामों की बुनियाद क्यों कमजोर कर रहे हो गोकरण? आप मास्टर समझ कर रामों की बुनियाद से क्या मतलब? अरे भैया गोकरण, बेसिक शिक्षा पूरे जीवन की शिक्षा की बुनियाद है, जिसके लिए हमारी सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है, जिसमें बुनियादी भाषा और गणित का सुनिश्चित ज्ञान कराया जाता है। मास्टर साहब ये बताओ कि निपुण का हो, लाल हो कि ग्वाल हो? अरे गोकरण, तुम एकदम अनपढ़ गंवारी हो। निपुण न लाल हो, न ग्वाल हो, न हरा हो, न पीला हो। निपुण भारत तो एक मिशन है जो हमारी सरकार चलाती है। जो बच्चा कक्षा 1 में है, ये तुम्हारा रामू किस कक्षा में है? अच्छा याक नहीं, एक होता है। हाँ, तो जो बच्चा कक्षा 1 में है और 2 अक्षर वाले 5 शब्द पढ़ लेता है, समझ लेता है और 1 अंक वाली संख्या का जोड़ घटाना कर लेता है, तो वो बच्चा कक्षा 1 में निपुण है। और जो बच्चा कक्षा 2 में है और 45 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है, समझ लेता है और 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ घटाना भी कर लेता है, तो वो बच्चा कक्षा 2 में निपुण है। और जो बच्चा कक्षा 3 में है, 60 शब्द, कितना? 60। हाँ, 60 नहीं भाई, 60 होता है यार। 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है, समझ लेता है और 3 अंकों वाली संख्या का जोड़ घटाना कर लेता है और 10 तक गुणा भी कर लेता है, तो वो बच्चा कक्षा 3 में निपुण है। कुछ समझ में आया? अच्छा, तो इसका कहा निपुण? हाँ, इसको कहते हैं निपुण। वैसे तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? है ना, काम मास्टर साहब अत्ता बड़ा वाला है। अत्ता बड़ा वाला है? अरे तो भाई उसमें दीक्षा ऐप डाउनलोड करो, रामू को पढ़ाओ लिखाओ। कौन पे? अरे पैप नहीं, ऐप दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप एक मुफ्त मोबाइल ऐप है जिसका प्रयोग करके अभिभावक, शिक्षक और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। समझे कुछ? अरे मतलब का बताइए, जब से घर में मोबाइल आवा है ना, रात में पिक्चर देखत मोबाइल बैठे नहीं डाउन हो जाता, तो पिक्चर में तो बहुत मजा आवा। अरे गोकरण भैया, ये पिक्चर जरूरी है कि रामू का फ्यूचर? इसका जरूरी तो मास्टर फ्यूचर है। हाँ, तो फिर आज के बाद मोबाइल में तुम पिक्चर नहीं देखोगे, रामू को पढ़ाओगे लिखाओगे, समझे? और हाँ, एक बात बताए जाते हैं, रामू को कल से रोज स्कूल भेजना, वो भी जूता मोजा ड्रेस के साथ। ये नहीं कि घर के कपड़े में भेज दिया। यही तो मास्टर बता समझाया, हमें समझ में आएगा। आप अपने भैया घर पर ना रुकेगा, ना घर का काम करेगा, अब भैया मैं स्कूल रोज चाहिए। ठीक है, नमस्ते मास्टर। कहा बताइए, रुपया खर्च हो गया 1200, भैया जूता मोजा ड्रेस कैसे ही नहीं। चलो देखे कोई अगर उधार मिल जाए रुपया तो 1000 काम हो जाए हमारा। हाँ, सेठ चंपक लाल का चले देखे काम हो जाए। अरे सेठ जी राम राम। अरे राम राम गोकरण, इतना सुबह सुबह क्या बात है? कोई समस्या है क्या? अब सेठ जी समस्या तो है, तो मैं तो आया तुम्हारे पास है। समस्या? हाँ, तो समस्या बताओ भैया, कौन सी समस्या है? और सेठ चंपक लाल के होते हुए ये गांव में समस्या आ जाए, ऐसा हो ही ना सकता। अरे हमारे पास समस्या बहुत बड़ी है। क्या बताइए, जो रामू हमारे पास स्कूल में प्राइमरी वाले, उनका रुपए मिले रहे 1200, जूता मोजा ड्रेस बद के, हमारे मत खराब रहा, हमारे जो रज्जो मेरा रुपा है, हम के नौकी बद की हम सारी चूड़ी ले लिया। अब क्या बताइए, रुपया हो गया खर्च, मास्टर सब घर पर आ रहे हैं। गोकरण, तुम तो बहुत बेवकूफ इंसान लग रहे हो, हैं? सरकार पैसा दे रहा है बच्चे के पढ़ावे लिखावे के लिए, और तुम अपने मेहरारू पे खर्च कर डाले। अरे अंकल नहीं तो तुम्हें तो खुश हो जाए। क्या बताइए, ना इसी के रहेगा ना वैसी के रहेगा। अरे गोकरण, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितने रुपए की आवश्यकता है? सिर्फ मिल जाए 2000 का काम हो जाए हमारा। बस 2000? अरे ऐसा करो, हाँ, ये देखो कागज है, हाँ, इस पर अंगूठे का निशान लगा दो, बस। हाँ, ये पर लगाओगे? ए सेठ जी में लिखा था। अरे गोकरण, तुम ठहरे हमरे गांव के मनई का, तुम्हार घर खेत थोड़ा लिखा लिबा। सेठ जी हम जो रहते थे, लेकिन हम पढ़े लिखे हम नहीं, अब पता नहीं मैं लिखा का है। इसमें यही लिखा है कि हमने तुमको 2000 रुपए दिए और महीने के अंत में 2000 रुपए मेरे और 500 रुपए बढ़ा के दे देना, बस। अरे 500 रुपया है तो लाभ लगाई थी, कहाँ लगाई मुठा? अरे रुको, क्या कर रहे हो? हाँ बताए तुमका हम क्या कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुमका घर में तल नहीं पर कहाँ है? जब देखो तुम, हम घर से निकले तुम पीछे पीछे मेरे घर के पीछे पीछे आएगा। हम देख रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो सेठ जी क्यों आया? ये पैसा काहे ले, कैसे ले? अब सेठ जी के रुपया लिया है 2000, तो कहा दे महीने के अंत में खाली 500 रुपया बढ़ा दे दो बस। अच्छा, तुमका पता है क्या लिखी से? हमका क्या पता क्या लिखा है? हम तो पढ़े लिखे हैं। पर है जान कर ना लिखी से, 1 महीने के अंत में 5000 देना है, 500। ए भाग।
लिखे रहो का और का कबहू तुम हमसे ना बताओ कि हम पढ़े लिखे हैं। तुमका तमीज नहीं है का? हम वो बैंक जाइत रहा है तो वहाँ अंगूठा नहीं लगाइत रहा है, साइन के विड्रॉल भर के पैसा लेत रहा है, तब हमरे घर अंगूठा लगमे है, स्याही देके मान कराई। मैं कबहू ना देखे, लेकिन वो तो जानते रहे कि तुम खाली अपन नाम लिख लेते हो, लेकिन हम नहीं जानते तुम पढ़ ही लेती हो। अच्छा बिना पढ़े ना लिख लीजिए का? अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे अम्मा तुमका पढ़े ही रहा है। और का हमारा अम्मा पापा पढ़ाई रहा है। दैया दैया, तुम्हारे अम्मा तुमका पढ़े, लेकिन हमारे पापा हमका नहीं पढ़े, लेकिन हम गलती या ना करीबा। अब अपने रामू पे स्कूल में रोज भेजना, उनका पढ़े भी लिखे, उनका अनपढ़ नहीं बनीबा। हाँ अब सुनो तुम हम अगर घर से बाहर काम करे जाए तो यूं ना एक चाची तुम्हारे बैठ पर मुंह चलाए, पकड़ पर समझो, चकिया तुम्हारे मुंह न चले पे भाई। अब घर में रहे, घर के बाहर न जाओ, समझो। रामू स्कूल रोज बच्चे वहां सजाए धजाए गया, ठीक फिर बहुत बड़ा धन्यवाद कि तुम पढ़ी लिखी। ताली हो जाओ, ताली हो जाओ। और इसी के साथ आप सभी से कहना है, सभी ने ये है खाना, निपुण परदेश बनाना, शिक्षा के प्रति नई बुनियाद रे। सभी ने ये है खाना, निपुण परदेश बनाना, शिक्षा के प्रति नई बुनियाद रे। बेटी अपने खेतों में न काम करेंगी, पढ़ कर देश का नाम करेंगी। हाँ बेटी अपने खेतों में न काम करेंगी, पढ़ कर देश का नाम करेंगी। सभी ने ये है खाना, निपुण पर देश बनाना, शिक्षा के प्रति नई बुनियाद। आप जितने भी महान भाव हमारे बच्चों के माता पिता भाई बहन आप लोग सुन रहे हैं, नाटक के माध्यम से अगर आप लोगों ने जो भी सीखा हो अच्छा वो इन बच्चों पे उतारे, बच्चों को घर पर न रोके, बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे। आप लोग शिक्षा का महत्व समझे, पढ़ लिख कर ही लोग ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव समाज में जिन घरों में लोग सभी शिक्षित हैं, उनका रहने का तरीका, उनका कार्य करने का तरीका लोगों से हटके होता है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य इन्हें घर पर रोककर न खराब करे। इन बच्चों को सजा धजा कर आप लोग प्राइमरी स्कूल में प्रतिदिन स्कूल भेजें। और ये जो कार्यक्रम है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि आप लोग समय समय पर शिक्षा का महत्व समझें। इन बच्चों को, ये बच्चे जो हैं आपका आने वाला भविष्य है। यही बच्चे आगे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अध्यापक, हर क्षेत्र में बच्चा जा सकता है। ये वही बच्चे हैं जिस प्रकार जो है एक कुम्हार बर्तन बनाता है, यानी जो कुम्हार होता है अपने कच्चे मिट्टी के समान ये बच्चे होते हैं। इन्हें जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शिक्षा बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है वो पशु के समान होता है। तो इन बच्चों का आप लोग भविष्य न खराब करें, इन्हें घर पर रोककर इनका जो है जीवन न खराब करें। इन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजकर इनको आने वाले समय में एक कारगर इंसान बनाए।